कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला शो बैरिस्टर बाबू में इन दिनों काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, आज रात के एपिसोड में भी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप हैं शो के डेली व्यूअर्स तो आपने देखा ही होगा किस तरह से अनिरुद्ध घर छोड़कर बोंदिता के साथ गांव में जाकर रहने लगता है। वहीं पर आज आप देखेंगे अनिरुद्ध क्रांतिकारी लड़की के साथ मिलकर गांव में एक नाटक करता है। क्रांतिकारी लड़की, उस नाटक की मदद से, अनिरुद्ध की मदद से क्रांतिकारी लड़की अपने दोस्त को अंग्रेजों की जाल से बचा लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जब वो वहां से जाती है तब अनिरुद्ध मुश्किल में होता है। अनिरुद्ध के चारों तरफ आग लगी होती है। बोंदिता वहां पर पहुंच जाती है और बोंदिता अनिरुद्ध की ये हालत देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और अनिरुद्ध की मदद करती है। साथ ही जब वो अनिरुद्ध की मदद करती है, साथ ही बोंदिता अनिरुद्ध की मदद करती है और उसको घर पर लेकर आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर अनिरुद्ध को दवाई देकर चला जाता है और ये बात बोंदिता काका ससुर तक पहुंचवाती है कि अनिरुद्ध की हालत खराब है। अनिरुद्ध इस तरह से आग में फंस चुका था। ये बात जैसे ही काका ससुर को पता चलती है, काका ससुर पहुंच जाते हैं अनिरुद्ध और अपनी बहू बोंदिता के पास। वहीं पर अनिरुद्ध और बोंदिता को मनाते हैं और फिर से एक बार घर लाने के लिए बोलते हैं। अनिरुद्ध पहले तो काका ससुर की बात को मना करता है और कह देता है कि मैं उस छत के नीचे नहीं रह सकता जहां पर संपूर्णा जैसी औरतें रहती हों। उसके बाद काका ससुर अनिरुद्ध को समझाते हैं और अनिरुद्ध काका ससुर की बात मान जाता है। अगले दिन बोंदिता और अनिरुद्ध जाते हैं अपनी हवेली, अपने घर। ये देखकर काका ससुर काफी खुश होते हैं। साथ ही बोंदिता घर पे अनिरुद्ध का दिया हुआ शीशा लेकर भी जाती है और कहती है कि ये पति बाबू का पहला तोहफा है, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी और उसे भी अपने साथ ले जाती है। जैसे ही अनिरुद्ध और बोंदिता घर पहुंचते हैं, काका ससुर और बाकी सभी घर वाले उनके स्वागत में खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर बिनोय और संपूर्णा नहीं होती है। तभी काका ससुर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि क्या आरती की थाली संपूर्णा बहू आज ही लेकर आ जाओगी या फिर हम खुद ही थाली ले आए। इतनी ही देर में संपूर्णा आरती की थाली लेकर आती है और करवाती है अनिरुद्ध और बोंदिता का गृह प्रवेश। लेकिन गृह प्रवेश से पहले ही बोंदिता लगा देती है संपूर्णा के दिल और जहन में आग। जी हाँ, आपको बता दें, बोंदिता कहने वाली है कि कहा था ना मैंने संपूर्णा माँ कि पति बाबू का अभिमान कभी नहीं टूट सकता है। ये देखिए, पति बाबू ने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से मेरे स्कूल की फीस भर दी है। ये देखकर संपूर्णा पूरी हक्की बक्की रह जाती है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध और बोंदिता के गृह प्रवेश के बाद क्या कुछ होने वाला है कहानी में। अब संपूर्णा और अनिरुद्ध क्या एक छत के नीचे रह पाएंगे या फिर दोनों के मनमुटाव वैसे ही चलते रहेंगे। बी टाउन न्यूज़ की रिपोर्ट।